So in this recording, we talk about what are the important previous year question from unit number 4 of macroeconomics 1. ओके कि हमारा यूनिट नंबर 4 का क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिर से हमने सारे चीजों के बारे में पढ़ रखा है कि जो भी हमारा यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 सारा पढ़ रखा है, यूनिट 4 के ऊपर आ रहे हैं। तो जो पढ़ने का तरीका है, पहले हम पूरे चैप्टर का समरी बताएंगे आपको कि चैप्टर के अंदर है क्या, और एक बार आप पूरे चैप्टर को जान लेने के बाद उससे कोई भी क्वेश्चन पूछे वो आप जान ही लेंगे। ठीक है ना। तो मैं आपको पहले चैप्टर इंट्रोड्यूस कराऊंगा, फिर आपके सामने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रखूंगा जितना भी आया है, उससे फिर हम सारा क्वेश्चन को सॉल्व आप खुद करेंगे। हम मैं नहीं करूंगा, आप खुद करेंगे। जो कुछ नया चीज आया है उसको मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। ठीक है ना। और और इस तरीके से लास्ट में एक कंक्लूजन निकालूंगा कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछते हैं। इस तरीके के आप भी बोलेंगे नहीं भैया ये ट्रेंड है, इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, यही आ सकती है इस चैप्टर से। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला बात है इस चैप्टर के अंदर क्या है कि कंजम्पशन के बारे में पूरा डिस्कशन, कि कंजम्पशन किसे कहते हैं, कंजम्पशन स्मूथनेस मोटिव क्या होता है, कि कंजम्पशन कैसे डिटरमिन्ड करते हैं इसका। फिर हमारा बताइए इन्वेस्टमेंट किसके, मतलब जो हमारा y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स है, हर एक कंपोनेंट को निकाल करके डिस्कस किया गया है डिटेल फॉर्मेट में यूनिट नंबर 4 में, कि कंजम्पशन क्या होता है, कैसे ये डिटरमाइंड होता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कैसे डिटरमाइंड करते हैं, क्या डिजायर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिजायर कैपिटल स्टॉक क्या होता है, तो ये बताइए। तो ये सारा चीज हम जानेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है, वहां से न्यूमेरिकल, वहां से इक्विलिब्रियम की क्वेश्चन आती है, वो बताइए भैया कैसे बनेगा। सो दिस आर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंजम्पशन किसे कहते हैं, सबसे पहले कंजम्पशन कहते किसे। तो कंजम्पशन हम लोग, कंजम्पशन की अगर हम बात करें किसे कहेंगे, वी नो फ्रॉम प्रीवियस दैट इज एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स, जहां पर हम जी और एनएक्स को जीरो मानते हैं अभी, तो सी और आई है, सी और आई का हम पूरा डिटेल फॉर्मेट में पढ़ाई करेंगे कि कंजम्पशन क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है। सबसे पहले कंजम्पशन के ऊपर आए। कंजम्पशन किसे कहते हैं कि आप कितना खा पी रहे हैं, इनकम में से आप कितना खा पी रहे हैं। ओके, दैट इज आवर कंजम्पशन फंक्शन। हम लोग कंजम्पशन फंक्शन यूनिट 3 में देख चुके हैं, दैट इज सी इज इक्वल टू सी बार प्लस सी इज इक्वल टू सी बार प्लस स्मॉल सी वाई, या बी भी इसे लिखते हैं, या स्मॉल सी लिखिए। ठीक है। अब बात आता है डिजायर कंजम्पशन, कितना कंजम्पशन हमारे देश के लिए या हमारे लिए सही है, हमारे इकोनॉमी के लिए कितना कंजम्पशन सही है। तो कितना कंजम्पशन सही है, डिजायर कंजम्पशन किसे कहेंगे, aggregate quantity of goods and services that household want to consume given the other factor। ये जो भी अदर फैक्टर है उसको उसको नजर में रख करके कितना हमारा इकोनॉमी जो है वो कंज्यूम करेगा, कितना क्वांटिटी गुड्स एंड सर्विसेज का कंज्यूम करेगा, दैट इज आवर डिजायर कंजम्पशन, कि हमारा टोटल कंजम्पशन कितना है इकोनॉमी के अंदर, सभी फैक्टर को देख करके। कंजम्पशन फंक्शन की बात करते हैं तो हमारा पता है कंजम्पशन फंक्शन रिलेशन बताता है इनकम और कंजम्पशन के बीच का। अब देखिए यहाँ पर कंजम्पशन में क्या होता है कि अगर आप आज खाएंगे तो कल के लिए आपका सेविंग क्या होगा, कम होगा। अगर आप आज कंजम्पशन ज्यादा करेंगे तो कल का सेविंग कम होगा। अगर आप आज कम खाएंगे तो कल का सेविंग ज्यादा होगा, कल ज्यादा खाएंगे। गेटिंग, आज ज्यादा खाएंगे तो कल कम खाएंगे, और आज कम खाएंगे तो कल ज्यादा खाएंगे। सो ये क्या कि आज खाओगे तो कल छूटेगा, और आज अगर बचाओगे तो कल पाओगे, आज छोड़ रहे हो तो कल जाकर के पाओगे। सो इस चीज को क्या कहते हैं, ट्रेड ऑफ। चाहे तो आप इस पैर पे रखिए, चाहे आप इस पे रखिए, समझ रहे हो ना। तराजू के एक एक तराजू के इस तरफ रखिए तो ये जाएगा, और तराजू के इस तरफ रखिए तो ये आपके हाथ से जाएगा। ठीक है। तो आप दोनों में से देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन प्रेजेंट कंजम्पशन एंड फ्यूचर कंजम्पशन। मतलब आप प्रेजेंट कंजम्पशन अगर करना चाहते हैं तो फ्यूचर जाएगा, अगर फ्यूचर कंजम्पशन आप करना चाहते हैं कि भविष्य में मेरा अच्छा हो तो आज आप बचाइए, आज आपका जाएगा। सो दिस इज। उसके बाद नेशनल सेविंग हम लोगों ने बात किया था कि नेशनल सेविंग किसे कहते हैं। तो नेशनल सेविंग हम क्या बात किए थे, प्रेजेंट सेविंग प्लस गवर्नमेंट सेविंग। नेशनल सेविंग पूरा इकोनॉमी का सेविंग है, क्या होगा कि प्राइवेट वाले कितना कर रहे हैं और गवर्नमेंट वाले कितना कर रहे हैं। प्राइवेट वाले का कैसे निकालेंगे कि प्राइवेट वाले का इनकम क्या है, दैट इज नोन एज डिस्पोजेबल इनकम, प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम, और माइनस एक्सपेंडिचर, कितना प्राइवेट वाले ने कमाया, कितना खर्च किया। तो खर्च को माइनस करेंगे तो सेविंग पता चल जाएगा। तो प्राइवेट वाला जो कमाता है वो क्या होगा, जो इनकम आउटपुट पहला वाई, दूसरा जो सब्सिडी सरकार दी होगी टीआर, जो इंटरेस्ट पेमेंट वो उसे मिल रहा है,
और क्या, कोई घर में बाहर सऊदी अरबिया में कमाने वाला होगा, नेट फैक्टर पेमेंट, और माइनस क्या, सी, दैट इज सी क्या है, कंजम्पशन, कि इतना लोगों ने कमाया, इतना लोगों ने कमाया, y प्लस टी आर प्लस एन पी प्लस आई एन टी, ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ लेक्चर्स के अंदर पहले, ठीक है ना। और ये हमारा क्या, टैक्सेस, ये तो इतना कमाया जिसमें से टैक्सेस हमारा माइनस होगा, तो ये हमारा ये हमारा प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम होगा, दैट इज y प्लस एन पी प्लस टी आर प्लस आई एन टी माइनस टी। और खर्च क्या है, कंजम्पशन के ऊपर माइनस सी। उसी तरीके से ये तो प्राइवेट की बात हुई, गवर्नमेंट वाले भी सेविंग करेंगे। सेविंग क्या होगा कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो सरकार का इनकम क्या है, टैक्सेस, और खर्च क्या है, सब्सिडी देना, इंटरेस्ट पेमेंट देना, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग करना, कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग करना, तो ये तीन सरकार के खर्च, इनकम क्या है, टैक्सेस। ये दोनों को अगर सम करते हैं, क्योंकि टोटल की बात हो रही है, नेशनल इनकम, तो दोनों को सम करो। अगर हम दोनों को सम करेंगे तो आप देख सकते हैं माइनस जी कैंसिल आउट, यहाँ पे आई एन टी कैंसिल आउट, टैक्सेस कैंसिल आउट, टी आर कैंसिल आउट, हमारा बचेगा क्या, y प्लस एन एफ पी माइनस सी माइनस जी, यही तो बचेगा, y प्लस एन एफ पी माइनस सी माइनस जी। नेट फैक्टर पेमेंट, हम लोग सिर्फ मान रहे हैं अभी क्लोज्ड इकोनॉमी है, कि हमारा नेट फैक्टर पेमेंट, बाहर में कोई नहीं कमाते हैं, तो सपोज हमारा नेट फैक्टर पेमेंट कितना है, जीरो है, जीरो है, तो सेविंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस सी माइनस जी, y माइनस सी माइनस जी, दैट इज आवर नेशनल सेविंग। ये आपका यूज आएगा एक जगह, आगे मैं बताऊंगा तब, ठीक है ना। ये अभी मैंने डिराइव करके सिंपल बताया, इंपॉर्टेंस क्या है मैं आगे बताऊंगा जब इन्वेस्टमेंट को पढ़ाऊंगा तब। Okay, so this is our saving, national saving, that is y minus c minus g overall equation. Okay, okay. Let's come to, देखिए क्योंकि हमें पता चल चुका है कि कंजम्पशन लोग चाहे तो आज करे, चाहे तो कल करे, या आज, ये हमें पता चल चुका है, ठीक है ना। ओके, अब देखिए, अगर अगर किसी के पास 20,000 रुपए, अगर वो इनकम अर्न कर रहा है 20,000 रुपए, तो क्या वो चाहे तो पूरा सेव कर ले, ऐसा हो सकता है वो चाहे पूरा सेव कर लिया और कुछ नहीं खाया, पूरा फ्यूचर में खाएंगे भैया, आज कुछ नहीं खाएंगे, और या अभी पूरा खा लो भैया, फ्यूचर में हम नहीं जानते बचेंगे या मरेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या एक्सट्रीम केस है, ऐसा नहीं होता है कि आपने 20,000 रुपए इनकम अर्न किया तो आज पूरा खा लो, कल के बारे में कल सोचे, ऐसा नहीं होता। या आज पूरा सेव कर लो, आज कुछ नहीं खाएंगे कल खाएंगे, ऐसा नहीं होता। दिस आर द एक्सट्रीम केसेस। तो क्या होता है, कुछ खाएंगे कुछ बचाएंगे, है ना, कुछ खाएंगे कुछ पोर्शन, 50,000 में से 30,000 रुपए को खाएंगे, 20,000 रुपए को सेव करेंगे, है ना। तो कुछ खाएंगे कुछ कमाएंगे, दैट इज नोन एज कंजम्पशन स्मूथनेस मोटिव। मतलब कंजम्पशन कैसे स्मूथ रहे, ये नहीं कि कभी ज्यादा है कभी कम है, ये नहीं, स्मूथनेस वे में चले बिल्कुल, कि कंजम्पशन भी हो रहा है सेविंग भी हो रहा है, दैट इज नोन एज कंजम्पशन स्मूथनेस मोटिव, ठीक है ना। कंजम्पशन स्मूथनेस मोटिव का क्या डेफिनेशन, डिजायर टू हैव अ रिलेटिव इवन नंबर ऑफ कंजम्पशन ओवर टाइम। ऑड नंबर किसे कहते हैं, ऑड चीज कहते हैं जो डिफरेंट हो, जो सोसाइटी में चल रही है जो ट्रेंड उससे डिफरेंट हो, तो ऑड प्रोडक्ट है। इवन किसे कहेंगे, जो चल रहा है वही प्रोडक्ट हो, तो मतलब जो खा रहा है इंसान सेम तरीका से वो खाते जाए, अवॉइड द पीरियड ऑफ वेरी हाई एंड वेरी लो, ये नहीं, वो स्मूथनेस की तरीके से कंजम्पशन करते जाए, दैट इज नोन एज कंजम्पशन स्मूथनेस मोटिव। अब बात आता है ये कंजम्पशन स्मूथनेस मोटिव कैसे डिपेंड करता है, कैसे डिटरमाइंड कर होता है कि लोग इतना कंजम्पशन करेंगे, किस फैक्टर के ऊपर ये डिटरमाइंड होता है। और यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं, हर साल पूछते हैं, पिछले 4 साल लगातार पूछे हैं, बताइए कंजम्पशन, एग्रीगेट कंजम्पशन किसके ऊपर डिटरमिन्ड है, फाइंड करिए एग्रीगेट कंजम्पशन को कैसे डिटरमाइंड करेंगे, बताइए। तो अब वो उस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए स्टार्ट करिए। पहला इनकम, सपोज इनकम आपका बढ़ रहा है, तो डिटर्मिनेंट क्या है, सबसे पहला हमारा इनकम। अगर आपका इनकम बढ़ रहा है, अगर आपका इनकम बढ़ रहा है तो आप क्या सोचेंगे कि भैया मेरा इनकम बढ़ रहा है 50, अगर 10,000 रुपए का मेरा इनकम बढ़ा है, तो मैं सोचूंगा कि कुछ खाना पीना भी स्टार्ट करेंगे और कुछ सेव भी करेंगे, तो कुछ खाए पिएंगे भी और कुछ सेव भी करेंगे, दोनों काम करेंगे, ठीक है ना, कुछ खाना भी और कुछ सेव भी करेंगे। तो हमारा जो नेशनल सेविंग है, नेशनल सेविंग अगर है हमारा, डिजायर नेशनल सेविंग जितना होना चाहिए, वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि कुछ खाएगा कुछ बचाएगा भी, इनकम बढ़ने के कारण। तो पहले के कंपैरिजन में हमारा सेविंग ज्यादा हो रहा है, दैट्स व्हाई इनकम बढ़ने के कारण हमारा
नेशनल सेविंग, डिजायर नेशनल सेविंग बढ़ेगा या हमारा प्रेजेंट कंजम्पशन जो है वो भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज, बट इसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड होता है, एमपीसी के ऊपर, कि एमपीसी कितना है। अगर अगर एमपीसी की वैल्यू 0.8 में है, मतलब अगर इसका 10,000 रुपए अगर बढ़ा है तो 8,000 रुपए को वो खा रहा है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि 10,000 रुपए में से 8,000 को वो खा रहा है, 2,000 रुपए वो बचा रहा है। तो इसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के ऊपर, कि कितना सेव करेगा, कितना कंज्यूम करेगा। ओके, सो इनकम बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, इनकम डिक्रीज करेगा, कंजम्पशन कम होगा। सो दैट इज ओवरऑल इनकम के इफेक्ट। नेक्स्ट वन इज एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम। एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम क्या होता है, आपने एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में मेरा इतना सैलरी होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा। अगर आपने एक्सपेक्ट किया है कि मेरा आने वाले टाइम में सेविंग ज्यादा होगा, क्या एक्सपेक्ट किया कि मेरा आने वाले टाइम में सेविंग ज्यादा होगा, तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ज्यादा सेविंग होगा, मतलब आने वाले टाइम में सैलरी मेरा ज्यादा होगा, 50,000 से 1 लाख रुपए हो जाए, तो अभी क्या करेंगे, अभी खर्च करना स्टार्ट कर देंगे कि बाद में तो कमाई लेंगे। तो आज 60,000 खर्च करो, 55,000 खर्च करो, तो हम क्या करेंगे, ज्यादा अभी खर्च करेंगे, ठीक है ना। अगर हम खर्च ज्यादा करेंगे तो सेविंग हमारे पास क्या बचेगा, कम बचेगा। सेविंग क्या बचेगा, कम। फिर से, अगर हमारा एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम अगर हमारा इंक्रीज हुआ, मतलब आने वाले टाइम में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भैया मेरा इनकम बढ़ेगा, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बढ़ेगा, तो आज आप क्या करिएगा कि फ्यूचर में बढ़ेगा तो आज ज्यादा खाओ ना, है ना, कौन सा टेंशन है, बाद में तो आएगा ही पैसा। अगर आज ज्यादा खाएंगे तो फ्यूचर में क्या खाएंगे, कम। सेव क्या करेंगे, कम। सेव आप पैसा कम कर रहे हैं। तो अगर आपका आएगा कि डिजायर नेशनल सेविंग क्या होगा, तो कम होगा, डिजायर नेशनल सेविंग कम होगा, बिकॉज आप एक्सपेक्ट किए और आप खाना पीना स्टार्ट कर दिए, जिसके कारण पैसा आप कम सेव कर पा रहे हैं। वही उल्टा इफेक्ट, अगर आपको पता है कि आने वाले टाइम में हमारा इनकम कम होगा, रिड्यूस होगा, तब आप आज के दौर में खाना क्या करेंगे, कम करेंगे, और बचाना क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे, तो नेशनल सेविंग क्या होगा, हमारा बढ़ेगा। सो दैट इज द इफेक्ट, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि क्या होगा हमारा नेशनल सेविंग और एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम के बीच का रिलेशन। एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम बढ़ेगा, नेशनल सेविंग कमेगा, क्योंकि लोग खाने पीना ज्यादा करेंगे। नेक्स्ट वन इज वेल्थ। एक वेल्थ का क्या इफेक्ट पहुंचता है हमारा, बताइए, डिजायर नेशनल सेविंग के ऊपर। तो अगर वेल्थ आपका इंक्रीज कर गया, आपके आपके रीडिंग के अंदर एग्जांपल दिया होता है कि सपोज वेल्थ आपका क्या कर गया भैया, इंक्रीज कर गया। किस तरीके से आपका इंक्रीज कर गया, सपोज आपका वेल्थ है ऐसे इंक्रीज कर गया कि आपकी दादी माँ जो थी वो कोई स्टॉक, कोई एप्पल के स्टॉक दादी माँ ने 20 साल पहले खरीद रखा था और कहीं रख दिया था, और उन्होंने मरते टाइम नहीं बताया कि कहाँ पर रखा। अचानक आपको आज जा करके वो स्टॉक उसके बारे में पता चला, वो आपको मिला। तो जो पहले दादी माँ ने 100 रुपए में खरीदी थी, वो आज उसकी कॉस्ट कितना है, 1 लाख रुपए। तो आपका क्या हुआ, वेल्थ क्या हो गया, बढ़ गया, कितना, 1 लाख रुपए। ऑलरेडी था वेल्थ, लेकिन आपको पता नहीं था, ऑलरेडी दादी माँ ने आपको आपके लिए छुपा करके रखा था वेल्थ, लेकिन आपको पता नहीं था। तो अगर वेल्थ आपका 1 लाख रुपीज बढ़ जाएगी, वेल्थ आपका क्या हुआ, दादी माँ के कारण वेल्थ आपका बढ़ गया, कितना, 1 लाख रुपए। तब आप क्या करेंगे, आप इंजॉय खुशी खुशी जाएंगे और डोमिनोज में पार्टी करेंगे, पिज्जा खाएंगे, बिल्कुल, चलो उड़ाते हैं, है ना, मुझे मिला है, गिफ्ट मिला है दादी माँ से। तो आप जा करके क्या करेंगे, इस वेल्थ में से 1 लाख में से 50,000 रुपए के जा करके शॉपिंग करेंगे, खर्च करेंगे, है ना, शॉपिंग करेंगे। तो आज का कंजम्पशन क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगा, प्रेजेंट कंजम्पशन इंक्रीज। आज आपने खाना पीना ज्यादा कर दिया क्योंकि वेल्थ आपको पता चला कि भैया बढ़ गया है मेरा, तो आपने आज खाना पीना ज्यादा कर दिया है। तो जो सेव कर रखे थे 1 लाख रुपए का, से दादी माँ, उसका सेविंग क्या हो गया आपके पास, कम हो गया। क्या हो गया, सेविंग कम हो गई। तो वेल्थ बढ़ने के कारण हमारा नेशनल सेविंग के ऊपर इफेक्ट क्या पहुंचेगा, कम होगा, बिकॉज वेल्थ बढ़ने के कारण लोग ज्यादा खाना पीना स्टार्ट करेंगे, दैट्स वाई वो फ्यूचर के लिए कम बचा पाएंगे, है ना। यही अगर वो स्टॉक मार्केट को ऐसे ही रहने देते, उनको पता नहीं चलता, तो और वेल्थ बढ़ता जाता, और वेल्थ बढ़ता जाता। वो तो अब नहीं बढ़ेगा, वो तो अब वो तो अब जाकर के खाना पीना में यूज कर लिया है उसे। दैट्स वाई हमारा सेविंग कम होता है जब वेल्थ बढ़ता है, तब नेशनल सेविंग, डिजायर नेशनल सेविंग रिड्यूस है। उसी तरीके से वेल्थ अगर डिक्रीज कर रहा है,
तब हम क्या करेंगे, हमारा प्रॉपर्टी भैया डिक्रीज कर रहा है, हम खाना पीना को कम करेंगे, हम बचाएंगे ज्यादा, तो नेशनल सेविंग क्या होगा, बढ़ेगा। गेटिंग? ओके। सो ये क्वेश्चन कोई मैसेज पे मेरे से पूछा था, हाँ, तनु तनु सोरेन कुछ नाम है, उन्होंने पूछा था कि वेल्थ और सेविंग में कैसे कैसे रिड्यूस होता है। सिंपली है कि वेल्थ बढ़ेगा तो लोग ज्यादा सेव करेंगे, ये होना चाहिए कि आपका वेल्थ ज्यादा बढ़ रहा है तो आप सेव ज्यादा करेंगे, बट नॉट, वेल्थ बढ़ेगा, कंजम्पशन अभी बढ़ेगा, हमारा सेविंग फ्यूचर का कम होगा। नेक्स्ट वन इज रियल इंटरेस्ट रेट। रियल इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट क्या होता है, मैं ये सारा चीज बता रहा हूं, फिर क्वेश्चन के टाइम पे नहीं मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए कंजम्पशन फंक्शन दैट इज एग्रीगेट कंजम्पशन को डिटरमाइन कैसे करेंगे, तो मैं क्वेश्चन के टाइम नहीं बताऊंगा। तो जिसे भी लग रहा होगा कि फालतू की काम कर रहे हैं भैया, क्वेश्चन बताइए, ठीक है ना, क्वेश्चन सॉल्व कराइए, तो अभी मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट वन है रियल इंटरेस्ट रेट। रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है, दैट इज नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन, बहुत बार देख चुके हैं, ठीक है ना। रियल इंटरेस्ट रेट किसे कहते हैं कि अभी जो खा रहे हैं उसका प्राइस क्या है, अभी जो खा रहे हैं उसका प्राइस क्या है फ्यूचर कंजम्पशन के टर्म में, कि फ्यूचर में हम कितना अर्न करते हैं और अभी हम कितना खा रहे हैं, उसका प्राइस क्या है अभी खाने की फ्यूचर के टर्म में, दैट इज नोन एज इंटरेस्ट, रियल इंटरेस्ट रेट। ओके। नेक्स्ट वन, अगर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ रहा है, 5% से बैंक वाले ने 10% इंटरेस्ट रेट कर दिया, तो आप अगर आम इंसान है तो आम इंसान क्या सोचेंगे आप, कि भैया जो पहले पैसे बेकार का खर्च कर रहे हैं उससे अच्छा है कि बैंक के अंदर पैसे डालूं, हमको ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, 5% पहले मिलता था अब 10% दे रहा है, तो बैंक के अंदर ज्यादा डिपॉजिट करो, आपका ये ख्याल होगा। तो नॉर्मल इंसान वो होगा, वो सोचेगा इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण हम सेव ज्यादा करेंगे, हम बचाएंगे, ज्यादा बचाएंगे, ठीक है ना, जिससे फ्यूचर में जा करके कंजम्पशन क्या होगा, ज्यादा होगा। और इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन फुटबॉल के अंदर होता है कि खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट होता है, हम लोगों ने पढ़ रखा है सेमेस्टर नंबर सेकेंड के अंदर, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट किसे कहते हैं, किसी भी चीज का अगर प्राइस कम होता है तो हम क्या करेंगे, उस चीज को खरीदना स्टार्ट कर देंगे, जो महंगा है उसके जगह पे हम सब्स्टिट्यूट करके सस्ता वाला को खरीदेंगे, दैट इज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जिसमें आपको फायदा हो उस चीज को आप खरीदो, आपको फायदा है इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण कि अभी आप नहीं खाओ, फ्यूचर के लिए ज्यादा खाओ, बचाओ, तो आप क्या करेंगे, फ्यूचर के लिए ज्यादा पैसा बचाएंगे, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट करेगा, क्योंकि फायदा आपका उसमें है, इंटरेस्ट रेट क्योंकि ज्यादा हो गया, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये हमारा होता है। Substitution effect of real interest rate on saving reflects tendency of current consumption and increase future consumption as price of current consumption increases। अगर इंटरेस्ट रेट हमारा आज का बढ़ रहा है तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहेगा भैया आज खाना महंगा हो रहा है, आपके लिए फायदा बात है कि आप बैंक के अंदर रखिए, पैसा सेव करिए, तो फ्यूचर कंजम्पशन आप ज्यादा होगा, आपका सेव करिए फ्यूचर कंजम्पशन ज्यादा होगा, दैट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कि जो महंगा पड़ रहा है उसे छोड़ो, जो सस्ता पड़ रहा है उसे पकड़ो, और सस्ता और जो महंगा क्या पड़ रहा है अभी का खाना, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता है उस खाने की जगह पे वो पैसे को बैंक में धर रखता है ना, और आपको सस्ता क्या पड़ रहा है, फायदा क्या है कि आप बैंक में रखिए, तो बैंक में जाकर के पैसे को रखिए ना, तो सेव, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण हम बैंक में पैसा को ज्यादा रखें, सेव ज्यादा करें, दैट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। व्हाट इज इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट कहता है कि इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ा, ओके, फायदा हुआ आपको, हाँ, आप आपको बैंक में रखते हैं तो फायदा होगा, हाँ होगा, ठीक है ना। तो आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण क्या हुआ कि पहले आपको 1,000 रुपए के ऊपर 5% था तो 50 रुपए आपको मिलती थी, 1,000 रुपीज आप बैंक में जमा किए थे तो पहले 50 रुपए आपको मिलती थी, है ना, अब वही आपको 100 रुपए मिल रही है, कितना, 100 रुपए मिल रही है, ठीक है ना। आपने माइंड में सोच रखा था कि मेरे को फ्यूचर के लिए कितना जरूरी है, 50 रुपए ही जरूरी है, कितना जरूरी है, हमको फ्यूचर में पैसे सिर्फ 50 रुपए की जरूरत है, 1,000 में 50 रुपए हमारा फ्यूचर के लिए सेविंग करना, लेकिन अब कितना बच रहा है, 100 रुपए। तो दूसरा इंसान जो होगा, खर्चीला जो इंसान होगा, वो क्या सोचेगा कि ज्यादा मेरा सेव हो रहा है, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा सेव हो रहा है, इस कारण हम खर्च क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे, खर्च क्या करेंगे, ज्यादा, है ना, कि 1,000 बैंक में नहीं, अब हम जाकर के बैंक के अंदर 900 रुपए रखेंगे, फिर भी हमारा होगा, फिर भी हमारा 90 रुपए, हम बैंक में जाकर के 500 सिर्फ जमा करेंगे तब 50 रुपए हमारा हो रहा,
तो इंसान सिर्फ बैंक के अंदर 500 ही जमा करेगा, वो खर्च ज्यादा करेगा। तो ये दूसरा टाइप का इंसान होता है, इसे क्या कहते हैं, इनकम इफेक्ट, है ना। कि वो वैसा इंसान वो सोचा कि भैया इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, बढ़ जाने के कारण हमको फायदा ज्यादा हो रहा है। पहले जितना पैसा रखते थे, जितना कमा लेते थे, अब कम पैसा रख करके हम उतना इंटरेस्ट कमा लेंगे, सेविंग कर लेंगे। तो कम पैसा रखो ना, कम पैसा रखो, बाकी को खर्च करो। दैट इज द इनकम इफेक्ट। गेटिंग? उसे कहते हैं हम इनकम इफेक्ट। कि इनकम इफेक्ट क्या कहते हैं कि भैया प्राइस किसी चीज का कम हुआ है, अगर कम हुआ है तो आपका क्या हुआ, इनकम आपका बढ़ गया। किसी चीज का प्राइस कम हुआ पहले से, तो पहले के मुकाबले में अब आप उसे कम दे रहे हैं, आपका इनकम बढ़ गया, आप ज्यादा खरीद सकते हैं पहले के मुकाबले में। तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसी दूसरे चीज को खरीद सकते हैं, या आप इसी चीज को खरीद सकते हैं। दैट इज द इनकम इफेक्ट। वैसे ही यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, इसका मतलब क्या, आपके इनकम बढ़ गया। पहले 1000 में 50 रुपए, अब 1000 में 100 रुपए, तो आपका इनकम बढ़ गया। तो अब आपके पास ऑप्शन है क्या, कि सेविंग हम कम कर सकते हैं। सेव क्या करो, कम करो, 500 रुपए ही बैंक के अंदर रखो, तब पर भी 50 रुपए मिलेगा। ये या सेव कम करेंगे तो अभी खाना पीना ज्यादा कर देंगे, 500 रुपए के यूज करेंगे। दैट इज आवर इनकम इफेक्ट। कि हमारा क्या बोलता है कि हमारा करंट कंजम्पशन के अंदर क्या चेंज हो ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट, है ना। करंट कंजम्पशन के अंदर क्या चेंज हो ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट के कारण हमारा करंट कंजम्पशन के अंदर क्या चेंज हो, बढ़ सकता है, कम सकता है। दैट इज द। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट किसे कहते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हम बैंक के अंदर ज्यादा पैसा रखेंगे, तो वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहता है। इनकम इफेक्ट क्या कहता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, हमको फायदा ज्यादा होगा, तो हम बैंक के अंदर पहले जितना हम सेव करना चाह रहे हैं वो उससे ज्यादा सेव हो रहा है अब, तो हम क्या करें, बैंक के अंदर पैसा कम रखेंगे, 500 रुपए ही रखेंगे। दैट इज द इनकम इफेक्ट। गेटिंग? तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमारा कहता है कि जब इंटरेस्ट रेट भैया बढ़ता है तो आपके लिए फायदा बात होगा कि आज खाना कम कर दे और फ्यूचर के लिए ज्यादा सेव करें, फ्यूचर में आप कंजम्पशन ज्यादा करेंगे, वो आपका फायदा बात होगी। कौन कहेगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या कहेगा कि आपका अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो आपका वेल्थ क्या हुआ, बढ़ गया। पहले 50, अब 100 रुपए, तो अब क्या, आपको 50 ही चाहिए था, तो अब क्या, अभी आप 500 रुपए आप और खा सकते हैं, है ना, जिससे 500 रुपए का सेविंग कम हो जाएगा। गेटिंग? सो दिस इज द इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनकम इफेक्ट कहता है इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण हमारा सेविंग बढ़ता है, और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमारा कहता है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहता है कि इनकम बढ़ने के कारण सेविंग बढ़ता है, क्योंकि वो फायदा है। और इनकम इफेक्ट कहता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण सेविंग कमता है, क्योंकि लोगों को अब उतना बेनिफिट कम पैसे रख करके भी हो रहा है। दैट्स व्हाई सेविंग डिक्रीजेस। गेटिंग? सो दिस इज आवर व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट का क्या इफेक्ट होगा, तो नॉर्मल सिचुएशन में हम कहेंगे कि नॉर्मली सिचुएशन में जो प्रोबली होता है, जो नॉर्मल इकोनॉमी के अंदर होता है, कि आपका इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है तो लोग पैसा बैंक में जाकर के ज्यादा रखते, तो हम क्या कहेंगे, प्रोबेबली राइज, नॉट राइज, प्रोबेबली राइज, क्योंकि यहाँ पे इनकम इफेक्ट भी है। दैट्स वाई कहेंगे कि ये राइज करेगा, नॉट ऑलवेज, बिकॉज इनकम इफेक्ट कभी कभी आता है। ओके, नेक्स्ट वन इज बोरोवर के पॉइंट ऑफ व्यू से। समवन यू मैसेजिंग, माय वॉइस इज नॉट क्लियर विजय? एवरीवन, माय वॉइस इज क्लियर? सभी को समझ में आ रहा है, हाँ या ना? एवरी सिंगल पर्सन, एवरी सिंगल पर्सन, यस और नो? यस, सभी कोई, हिमांशी बोलना है, ठीक है, ओके। क्योंकि 15-20 मिनट लगातार बोल लेने के बाद ना ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ अकेला हो, अकेला बोलते जा रहे हो, अकेला बोलते जा रहे हो। दैट इज, ठीक है। सो ये उसी तरीके से बोरोवर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें कि अगर इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ रहा है तो बोरोवर सोचेगा अब महंगा पड़ रहा है लोन लेना, हम ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा बोरोवर को, तो वो क्या करेगा, वेल्थ को कम कर लेगा, जिसके कारण अगर वो ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करेगा तो उसका वेल्थ क्या हो जाएगा, कम। ज्यादा इंटरेस्ट रेट वो दे रहा है, अगर वेल्थ कम होगा तो अभी क्या करेगा, कम खाएगा, और फ्यूचर में क्या करेगा, सेव ज्यादा करेगा। कि अगर वेल्थ कम हो रहा है तो आज खाना पीना वो कम करेगा और सेविंग को थोड़ा ज्यादा करेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ये ज्यादा पे कर रहा है जिसके कारण वेल्थ कम हो रहा है। तो दिस इज
बट आपको याद रखना है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण हमारा सेविंग बढ़ता है आमतौर पर जब हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा होता है इनकम इफेक्ट से, तो हमारा सेविंग बढ़ता है इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण। ओके, प्रोबेबली राइज। ओके, नेक्स्ट वन इज रिकार्डियन इक्विवेलेंस। रिकार्डियन इक्विवेलेंस क्या है? रिकार्डियन इक्विवेलेंस क्या है कि भैया देखिए, आज अगर टैक्स कट किया गया, सरकार ने सपोज टैक्स कट किया कि मैं टैक्स को कम करता हूं, टैक्स को कम करता हूं, सरकार ने बोला आज मैं टैक्स को कम करता हूं, कॉर्पोरेट टैक्स 30% से मैं 22% 23% कर देता हूं। जिससे क्या हुआ कि कॉर्पोरेट वाले के लिए इनकम उसके पास ज्यादा होगा। अगर उसके पास इनकम ज्यादा होगा तो वो सेविंग ज्यादा करेगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेगा, दोनों चीज। क्योंकि सेविंग ज्यादा करेगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेगा, पहला चीज कि सेविंग ज्यादा करेगा क्योंकि इनकम ज्यादा हो गया टैक्स कम होने के कारण। दूसरा, रिकार्डियन कहते हैं कि आज अगर आपका टैक्स आप पर कम किया गया है 30% से, आज आपका अगर टैक्स किया गया है कितना, 22% अगर किया गया है, आज अगर सरकार कम कर रही है तो कल जाकर के सरकार आपसे पैसे लेगी, टैक्स लगाएगी, ये तैयार रहिए। क्योंकि आज अगर सरकार कम कर रही है तो वो खर्च कर रही है, कहीं से तो पैसे लाएगी, तो फ्यूचर में जाकर के क्या करेगी, आपके ऊपर टैक्स लगाएगी, वहां से पैसे लाएगी, तब वो पैसे चुकता करेगी अपना जो भी लोन लिए सरकार। तो आज अगर टैक्स कम कर रही है तो कल जाकर के टैक्स सरकार वापस लगाएगी, है ना? क्योंकि वो सरकार को डेफिसिट भरना होगा, घाटा होगा, उसके लिए वो टैक्स लगाएगी, वो पैसा कमाएगी। तो आज अगर टैक्स कम किया गया तो फ्यूचर में क्या होगा, आपके पास इनकम कम होगा, ये एक्सपेक्ट कर लो कि फ्यूचर में टैक्स क्या होगा, ज्यादा होगा, फ्यूचर इनकम क्या होगा, कम होगा। अगर फ्यूचर इनकम कम होगा तो सेव क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे, कि आने वाले टाइम में हमारा टैक्स सरकार ज्यादा लगाएगी, दैट्स कारण हम सेव को ज्यादा करेंगे, सेविंग ज्यादा करेंगे। तो ये कहा गया रिकार्डियन इक्विवेलेंस के द्वारा, ठीक है ना? दैट इज अ करेंट टैक्स which rises current income but lower expected future income could either rise or lower desired consumption या फिर desired saving। चाहे तो बढ़ा सकता है, चाहे तो कमा सकता है हमारा डिजायर जो सेविंग है या कंजम्पशन। सिंपल लैंग्वेज में रिकार्डियन इक्विवेलेंस कि हमारा टैक्स अगर कट किया गया तो उसका इफेक्ट अभी क्या होगा कि इनकम अभी राइज करेगा, फ्यूचर इनकम के ऊपर क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा, जिस कारण हम नहीं बता पाएंगे कि लोग कितना सेव कर रहे हैं, कितना कंजम्पशन कर रहे हैं। वो बढ़ भी सकता है, कम भी सकता है, जीरो भी हो सकता है। ये बात बोला गया रिकार्डियन के द्वारा। रियल इंटरेस्ट रेट आपको बता चुका हूं, बढ़ने के कारण सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अगर ज्यादा है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब फायदा वाला चीज देखो, फायदा क्या है, सेव ज्यादा करना, दैट इज द कि सेव ज्यादा करो, प्रेजेंट कंजम्पशन कम, फ्यूचर कंजम्पशन ज्यादा। लेकिन अगर इनकम इफेक्ट ज्यादा है, ये खर्चीला इंसान है, इनकम इफेक्ट, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा, फायदा ज्यादा है, आपको आपको पहले से ज्यादा कमा रहे हैं तो अभी आप सेव कम करो, खर्च ज्यादा करो क्योंकि आप अर्न ज्यादा कर रहे हो, दैट इज द उल्टा इफेक्ट। गेटिंग? सो नॉर्मल सिचुएशन में हम ये कहेंगे, ठीक है ना, कि हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण हमारा हमारा सेविंग बढ़ता है। ओके, सो टैक्स कट का क्या इफेक्ट होगा? तो टैक्स कट के बारे में रिकार्डियन ने बोला वी डोंट नो राइज और फॉल, बिकॉज ये अभी की इनकम को बढ़ाता है, फ्यूचर की इनकम को कम करता है, दैट्स व्हाई वी डोंट नो कि से नेशनल सेविंग बढ़ेगा या कमेगा। गवर्नमेंट परचेस के ऊपर क्या इफेक्ट पहुंचेगा बताइए? गवर्नमेंट परचेस के कारण हमारा कंजम्पशन के ऊपर क्या इफेक्ट पहुंचेगा? तो सपोज गवर्नमेंट परचेस बढ़ाया गया, क्या किया गया, बढ़ाया गया, सरकार परचेस ज्यादा कर रही। सरकार परचेस कब ज्यादा करेगी? जब टैक्सेस सरकार लगाएगी, यहां से पैसे सरकार लाएगी टैक्स लगा करके, फिर वो सरकार खर्च करेगी, परचेस करेगी किसी चीज को। तो सरकार अगर परचेस ज्यादा किया गया थ्रू टैक्सेस को इंक्रीज करके, तो टैक्स अगर बढ़ेगा तो सेविंग क्या होगा, कम होगा, है ना? तो सेविंग के ऊपर डिजायर सेविंग क्या होगा, कम हो। उसी तरीके से अगर गवर्नमेंट परचेस को कम किया गया, कम कैसे होगा, जब सरकार के पास पैसा कम होगा, टैक्स को कम कर दिया गया, टैक्स को कम कर दिया गया, तो यहाँ से ये क्या होगा कि लोगों के पास सेविंग ज्यादा होगी, सेविंग ज्यादा होगी क्योंकि टैक्स कम। दूसरे तरीके से सोचने का ये, अभी मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले, दैट इज अभी मैंने एक इक्वेशन डिराइव किया था, दैट इज नेशनल सेविंग इज इक्वल टू वाई, सॉरी, नेशनल सेविंग इज इक्वल टू वाई माइनस सी माइनस जी। अभी मैंने ड्राइव किया था, दैट इज जहां पर एनएक्स की वैल्यू को जीरो माना था।
ओके, तो अगर गवर्नमेंट परचेज बढ़ती है, क्या होती है, गवर्नमेंट परचेज बढ़ती है, तो सब्ट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, और ओवरऑल वैल्यू को क्या बनाएगा, कम बनाएगा। तो नेशनल सेविंग क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना, कि गवर्नमेंट परचेस बढ़ेगा, सब्ट्रैक्शन ज्यादा होगा और नेशनल सेविंग को स्मॉल बनाए। अगर गवर्नमेंट परचेस सरकार कम करती है तो सब्ट्रैक्शन कम होगा और नेशनल सेविंग को ज्यादा बनाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, कि सब्ट्रैक्शन ये कम होगा, नेशनल सेविंग को ज्यादा बनाएगा। दैट इज द नेशनल सेविंग के ऊपर क्या इफेक्ट पहुंचेगा। तो अगर समरी, अगर हम देखें कि क्या डिटर्मिनेंट है जो एग्रीगेट कंजम्पशन क्या है, तो हम लोगों ने देखा इनकम। पहला क्या देखा था, इनकम, कि इनकम भैया बढ़ेगा तो सेविंग क्या होगा, बढ़ेगा, कि लोग खाएंगे भी सेव भी करेंगे। पहले के कंपैरिजन में हमारा सेव बढ़ेगा, दैट इज डिजायर नेशनल सेविंग हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, ओके, नेक्स्ट वन इज, अगर फ्यूचर इनकम आपका बढ़ता है, अगर आपने एक्सपेक्ट किया कि फ्यूचर इनकम आपका इंक्रीज कर रहा है, तो अगर आने वाले टाइम में बहुत कमाने वाले हैं, अभी खर्च करना क्या कर देंगे, ज्यादा कर देंगे, जिससे सेविंग क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, तो सेविंग आपका फॉल होगा। ओके, वेल्थ आपका ज्यादा है, दादी वाली स्टोरी, वेल्थ आपका सपोज इंक्रीज कर गया दादी वाली, तो आप क्या करेंगे, पिज्जा डोमिनोज जाएंगे, खाए पिएंगे मस्ती से। वो जो वेल्थ ऑलरेडी पहले रखा, दादी ने रखा था, वो बढ़ रहा था, उसको आप क्या किए, आप कम कर दिए। दैट इज वेल्थ, आपका सेविंग कम हो गया पहले के कंपेरिजन में, है ना। नेक्स्ट वन इज एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट आपका एक्सपेक्टेड बढ़ रहा है कि आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट आपका ज्यादा होगा, तो इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा होगा आने वाले टाइम में, तो आमतौर पर क्या होगा कि नॉर्मल इंसान सोचेगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो हम बैंक के अंदर पैसा क्या रखेंगे, ज्यादा रखेंगे बैंक के अंदर। तो हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण हम बैंक के अंदर पैसा ज्यादा रखेंगे, गेटिंग, और जिससे हमारा सेविंग क्या होगा, ज्यादा हो, प्रोबेबली राइज। कब, जब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा होगा इनकम इफेक्ट से, तब। अब गवर्नमेंट परचेस अगर ज्यादा है तो नेशनल सेविंग के ऊपर क्या इफेक्ट पहुंचेगा बताइए। तो अगर गवर्नमेंट परचेस ज्यादा है तो हमारा नेशनल सेविंग क्या होगा, आप देख चुके हैं, y इज इक्वल टू NS इज इक्वल टू वाई माइनस सी माइनस जी। जी की वैल्यू अगर ज्यादा है, सब्ट्रैक्शन ज्यादा होगा, NS की वैल्यू को कम बनाएगा, तो ये डिक्रीज करेगा। दिस इज आवर कंजम्पशन, टोटल एग्रीगेट कंजम्पशन क्या है, क्या डिटर्मिनेंट है, दिस इज। एनी प्रॉब्लम? यस, देयर इज ऑलवेज ट्रेड ऑफ हितार्थ। अगर आप सेव ज्यादा करोगे तो कंज्यूम क्या करोगे, कम। अगर आप कंज्यूम ज्यादा करोगे तो सेव क्या करोगे, कम। गेटिंग, so these are the determinant which is very important for you tomorrow, not उसके बाद वाले दिन के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ एग्रीगेट कंजम्पशन। ओके, एनी प्रॉब्लम, एनी सिंगल पर्सन हु हैव प्रॉब्लम, एनी सिंगल पर्सन, एनी सिंगल पर्सन, यस और नो। हाँ, जो लेट ज्वाइन हुए हैं उनको तो समझ नहीं आएगा। ओके, सो आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूं कि इतना देरी का जो गाथा मैंने आधे घंटे का गाथा आपके सामने जो रखा, इस गाथा का हमारा क्या फल मिलेगा, तो वो फल आप देखिए, फल देखिए, क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्वेश्चन, आप बनाएंगे हाँ या ना, आप बनाएंगे हाँ या ना। व्हाट आर द डिटर्मिनेंट ऑफ एग्रीगेट कंजम्पशन, नहीं बनाएंगे। एक्सप्लेन द लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। लीनियर कंजम्पशन फंक्शन वही c इज इक्वल टू सी बार प्लस सी वाई, दिस इज आवर लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। इसको एक्सप्लेन करिए डायग्राम के थ्रू, डायग्राम आप तुरंत ड्रॉ करना, दिस इज आवर डायग्राम। एनी प्रॉब्लम? तो देखिए आपका 2000 कब है, 20 के अंदर। और आप देखिए, और आपका कहाँ है, देखिए पढ़िए, व्हाट आर द डिटरमिनेंट ऑफ एग्रीगेट कंजम्पशन, एक्सप्लेन द लीनियर कंजम्पशन फंक्शन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? बनाएंगे बिल्कुल, हाँ, ओके, एनी मूव। तो 2-3 बार क्वेश्चन आपका पूछा गया ये, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर 2-3 सालों में इस एक्सरसाइज, इस चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन हर साल बनता है। पहले नहीं बनता था, 16 से पहले नहीं बनता था, 2016 से पहले, लेकिन अब स्टार्ट हो गए। ओके, सो वी फर्दर स्टार्ट अवर डिस्कशन इन नेक्स्ट लेक्चर अबाउट इन्वेस्टमेंट। ओके।